अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पर दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि किसी के ऊपर ज़ाती तनकीद ना करूँ, लेकिन जब बात पाकिस्तान की या पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ की आ जाती है तो तब बर्दाश्त नहीं होती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी एक बयान नज़रों से गुजरा। उन्होंने कहा कि पुराने सालों की बात है कि एक वज़ीर आज़म हुआ करता था, उसकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से उसको जहाज़ से उतार दिया जाता था कि उतरो भाई। और एक मौजूदा वज़ीर आज़म है, उसको जब सऊदी अरेबिया की फ़ज़ा में दाखिल होता है फ़ज़ाई प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मुहतरमा एक कायद-ए-आज़म हुआ करते थे जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने कहा था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया भी था, तो उन्होंने कहा था जो फ़लस्तीन है वो उम्मत मुस्लिमा के सीने में घोंपा हुआ एक खंजर है और जब तक उनका हक़ नहीं मिलेगा पाकिस्तान उसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। और आज मौजूदा इस वज़ीर आज़म के दौर में उसी कायद-ए-आज़म के दिन पर, जिस दिन इस कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क बनाया था जिसके आप वज़ीर आज़म हैं, उसकी तस्वीर तक आपने नहीं लगाई। फिर 28 मई को हमारे कौमी हीरो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर, जिन्होंने एटम बम बनाया था, उनकी तस्वीरें आपने नहीं लगाई। पुराने सालों में एक इलामा इकबाल भी हुआ करते थे जिनकी बहू के घर पे आपकी पंजाब पुलिस ने रेड किया था। एक फातिमा जिन्ना भी हुआ करती थी जिनके बारे में गलीज़ किस्म की कंपेन की गई। उनके अब आगे वाली नस्ल आपकी पार्टियों में है, जिन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया। उनकी तो नस्लों का पता नहीं, लेकिन पूरी कौम को ये पता है कि आपकी नस्लों के कारोबार कहाँ कहाँ तक हैं। पुराने सालों में एक वज़ीर आज़म ऐसा भी हुआ करता था जो कि पहली या दूसरी बार गोद में बैठ कर आया था और ये रिवायत उसके ख़ानदान ने आज तक नहीं छोड़ी। पुराने सालों में दो पार्टियां ऐसी भी होती थीं जो आपस में एक दूसरे की माँ बहन एक कर देती थी, लेकिन आजकल वो दोनों पार्टियां एक दूसरे को माँ बाप का दर्जा देकर बैठी हुई हैं। पुराने वक्तों में एक खतून ऐसी भी थी जो इमरान खान को टाउट कहती थी, इमरान खान को लाडला कहती थी, इमरान खान को गोद में बैठा हुआ कहती थी। आज उसी इमरान खान की उन सारी छोड़ी हुई सीटों पर कौन बैठा हुआ है? पुराने वक्तों की बात है, कौमी लीडर ऐसा भी था जो एक कॉल दे तो पूरा पाकिस्तान निकल खड़ा होता था। पुराने सालों की ये भी एक बात है, वो कौमी लीडर अगर अमेरिका चला जाए तो पूरा अमेरिका जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो सारे उसको देखने के लिए स्टेडियम भर देते थे। और मौजूदा वज़ीर आज़म चैलेंज है, आप अमेरिका जाएं, आप सऊदीया जाएं, आप इंग्लैंड जाएं, जहां आपका दूसरा आबाई घर है, वहां जाएं, जहां मर्जी जाएं, पाकिस्तान में आ जाएं, आप इमरान खान जितने लोग इकट्ठे करके दिखा दें। ये मौजूदा वज़ीर आज़म और उस मौजूदा वज़ीर आज़म की ये जो दिफा करने वाली भतीजी है, दोनों को चैलेंज है। पुराने सालों की बात है कि वही एक लीडर था जो दुनिया में हर जगह फ़लस्तीन का और कश्मीर का मुकदमा लड़ता था और वो उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठाता था, जिसने इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल के ऊपर बात की और लोगों को और दुनिया को इस पर एग्री किया। और एक मौजूदा वज़ीर आज़म है, जब इंडिया ने हमला किया, जब इसराइल ने गज़ा पर हमला किया, बहुत सारे ऐसे मौक़े आए जब मौके के ऊपर बात करनी ज़रूरी थी तब बात नहीं की गई, लेकिन जब देखा कि क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसके बाद उसके ऊपर हल्की फुल्की आवाज़ उठा ली। और इसी मौजूदा वज़ीर आज़म के जो भाई साहब हैं, जो आपके वालिद साहब हैं, वो आज तक इंडिया के ऊपर कोई भी बात नहीं करते। वजह क्या है? फिर आपके वालिद साहब और मौजूदा वज़ीर आज़म के जो भाई साहब हैं वो इंग्लैंड में, लंदन में पाकिस्तान को गालियां देने वाले एक अखवानी से मुलाकात करते हैं। फिर आप ही के वालिद ग्रामी के दौर में आप वफ़द भेजते रहे इन रियासतों में जिन पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये उम्मत मुस्लिमा के सीने में घोंपा हुआ खंजर है। ज़्यादा गुज़रे साल नहीं, एक साल डेढ़ की बात है, जब पाकिस्तान में फ़लस्तीन के नाम पर आप कोई एहतजाज रैली नहीं होने दे रहे थे और पाकिस्तान में दूसरा मुल्क सऊदी अरेबिया है जो अपने मुल्क में फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाने देता, तो फिर आप दोनों का जो इल्हाक है, ये जो मोहब्बत है, ये फितरती है। और आखिर में पुराने सालों में एक वज़ीर आज़म ऐसा होता था जिसको ख़ानदान समेत यहाँ से लात मारकर सऊदीया भी भेजा गया था। तब शायद प्रोटोकॉल मिला था, नहीं मिला था, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। आपके तो सारे सालों का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से और अपने जो पाकिस्तानी हैं उनसे ये सवाल ज़रूर करूँगा कि इस मुल्क को इस हालत तक पहुँचाने वाले किन सालों का हाथ है, वो आप ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।